एक ज़माना था साहब जब रिश्तों में मिठास हुआ करती थी, लेकिन बढ़ती आधुनिकता ने धीरे धीरे करके रिश्तों की मिठास को निगल लिया है। अब नीम सी कड़वाहट रह गई है रिश्तों में। बहुत सारी ये घटनाएं आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं उभर कर सामने आई हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की सास और दामाद की प्रेम कहानी हो, या फिर कानपुर की चाची और भतीजे की प्रेम कहानी हो। ठीक एक ऐसी ही घटना प्रयागराज जनपद की है, जिसने रिश्तों को शर्मसार करने का काम किया है। दरअसल एक बहू अपने नज़दीकी थाने में पहुंचती है और वह शिकायती पत्र में प्रशासन को अवगत कराती है कि मेरे ही घर के दो लोगों के द्वारा, यानी कि ससुर के और देवर के द्वारा मुझे हरासमेंट किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझसे शारीरिक सुख की डिमांड की जा रही है, यानी कि मेरे साथ संबंध बनाने की डिमांड की जा रही है। और जब मैं मना करती हूँ तो मुझे कई तरह से यातनाएं दी जा रही है, मुझे कई तरह से परेशान किया जा रहा है, ताकि मैं टूट कर बिखर जाऊँ और उनके आगोश में आ जाऊँ, फिर वो जो चाहे मेरे साथ करें। इसके बाद जैसे वो प्रशासन के पास पहुंचती है, प्राथमिकी दर्ज कराती है। जब उसको ऐसा लगता है कि दरअसल मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा, तो एक दिन वो अचानक पहुंचती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ऊपर बीती हुई पूरी घटनाक्रम का सिलसिलेवार जिक्र करती है। उसके बाद जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लोग बाग दरअसल सोचने पर मजबूर हो गए कि कभी एक ऐसा दौर था जब रिश्तों में मिठास हुआ करती थी, रिश्तों में पवित्रता हुआ करती थी, लेकिन बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ अब रिश्तों में नीम सी कड़वाहट आ चुकी है। अब रिश्ते धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं। लोग बाग रिश्तों की मर्यादाओं से ऊपर हटकर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसको सुनने और जानने के बाद लोग बाग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 ऑफिशियल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रिशाद। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद की है। जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रिश्ता नाता एक ऐसा दौर था जब रिश्ते और नातों की एक मर्यादा हुआ करती थी, इनकी एक पवित्रता हुआ करती थी, इनका एक बंधन हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो लोग बाग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो रिश्तों को कलंकित करते हैं, रिश्तों को शर्मसार करते हैं। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, यह प्रयागराज जनपद की है। प्रयागराज जनपद का एक करेली थाना आता है। करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक पीड़िता, जिसका नाम वीडियो में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। दरअसल वो पीड़िता करेली थाना क्षेत्र पहुँचती है और एक शिकायती पत्र लिखती है। उस शिकायती पत्र में उस पीड़िता के द्वारा जिक्र किया जाता है कि दरअसल मेरी शादी साल 2012 में हुई थी। शादी के बाद साल 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद मेरे देवर और मेरे ससुर की नीयत मुझ पर बिगड़ गई और फिर उसके बाद वो मुझे पाने के लिए, यानी कि मेरे साथ शारीरिक सुख भोग करने के लिए तरह तरह की यातनाएं मुझे देने लगे, मुझे कई तरह से परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे कि अगर हम इसके साथ ऐसा करेंगे तो टूट कर बिखर जाएगी और उसके बाद मन मुताबिक जैसा हम चाहेंगे वैसा ये हमारे साथ करेगी। लेकिन वो बेचारी लगातार अपने ससुराली जनों के द्वारा पति को छोड़कर सास, ससुर, देवर, इन लोगों और देवरानी, इन लोगों के द्वारा लगातार उसको यातनाएं दी जा रही थी और सबकी बातें वो सहती जा रही थी। किसी तरह समय बीतता है धीरे धीरे, लेकिन अंत में ससुर इस मुकाम को पा लेता है, वो कामयाब हो जाता है। बीते दिनों 27 तारीख को वो अपनी बहू के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद उसको कहता भी है कि अगर तुमने किसी से कहा या फिर इस बात की जिक्र तुमने किसी से की तो हम घर से तुम्हें बेदखल कर देंगे। हालांकि इससे पहले की बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि जब जब उस पीड़िता के साथ ससुर और देवर इस बात की डिमांड किया करते थे, तो वो पीड़िता अपने पति से बताया करती थी। बेबस और लाचार हुआ पति इस बात का जब भी विरोध किया करता था तो उसके माँ और बाप के द्वारा बस यही कहा जाता था कि घर की बात है, घर तक रहने दो, अगर बाहर किया तो तुम्हें घर से बेदखल कर देंगे, अपनी चल अचल संपत्ति से तुम्हें बेदखल कर देंगे। इसी बात के चलते वो हमेशा खामोश रहे और अंत में उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि ससुर अपने मन मुताबिक
अपनी बहू के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद जिसकी बहू होती है वह अपना शिकायती पत्र लेकर संबंधित करेली थाने पहुंचती है और करेली थाने में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर जब प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है तो क्षुब्ध और परेशान होकर वो एक प्रेस क्लब है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पूरी आप बीती बताती है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि दरअसल उस पीड़िता ने अपने साथ हुई इस पूरी बर्बरता का किस तरह से जिक्र किया है, अपने साथ हुए पूरे अत्याचार का खुलासा उसने किस तरह से किया है, आप खुद ज़रा पीड़िता की जुबानी सुनिए कि उसने क्या कुछ बताया है। मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। और उसमें ये अविनाश सोनकर जो मेरा देवर है वो भी शामिल है। वो भी ये दबाव बना रहा है। मेरे साथ गलत तो किया, 27 तारीख को उसने मारपीट के साथ वो मंशा उसने पूरी कर ली। जो मेरा ससुर चाहते थे वो उसने पूरा कर लिया और मेरे साथ इतने सालों से छेड़छाड़ मोलेस्टेशन करते चले आ रहे हैं और मुझे गलत जगह से छूना, आते जाते मुझे छूना, मोलेस्ट करना और सारी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें कौन कौन संलिप्त है, कब से ये प्रकरण हुआ? इसमें मेरे ससुर संतराम सोनकर, मेरे देवर अविनाश सोनकर और मेरी सास मीना सोनकर और मेरी देवरानी ममता सोनकर और नेहा, सब मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं ससुर की ये बात मान लूं कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, वो मुझे रखना चाहते हैं। इसका विरोध आपने किया? उसका विरोध मैंने किया तो ये हुआ कि ये चीज़ें बढ़ गई। पहले मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस आते थे, अब मुझे राह चलते छूने लगे थे गलत तरीके से। बगल में मेरा प्लाट है, वहाँ गंदी हरकत करते थे। अगर मैं बालकनी में कपड़े डालती थी तो गंदी हरकत करते थे मेरे सामने। अच्छा, आपके पति ने भी इसका जब विरोध किया? मेरे पति ने विरोध किया तो इनको डराया धमकाया कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा और ये भी दबाव बनाया कि अपनी पत्नी को राजी करो, नहीं तो तुमको मैं घर से निकाल दूंगा। आज वही नौबत आ गई कि मेरी जो सास है उनके नाम पे मकान है और हमको घर से निकालने की धमकी देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। कि हमारे ऊपर शुरू से गंदी नज़र थी हमारे ससुर संतराम सोनकर की, तो वो हमें मजबूर करते थे कि हम उनकी बात मान जाए। तो हमें नहाते हुए झांकना, जैसे हम नहा रहे हैं तो बाथरूम में झांकना और गंदी हरकत करना, ये सब इनका शुरू हो गया। मारपीट तो आए दिन मारपीट, ये हमें चोट लगी इतनी, बहुत बुरी तरीके से हमको मारा, लात घूसों से मारा, इनका रुका नहीं। ये हमारी फोटोज भी देख लीजिए, ये फोटोज है। और मारपीट के दिन मौके पे मैं भी पहुंचा तो मुझको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया, चेहरे पे मेरे निशान थे। और थाने में जब कोई एप्लीकेशन हम लोग की रिसीव नहीं की गई और कोई FIR दर्ज नहीं किया गया तो हम लोगों ने स्वतः मेडिकल कराया और ट्रीटमेंट हुआ मेरा, बच्ची दवा के संदर्भ में कि कम से कम हम अपना दवा करा सकें। क्यों ये मारपीट करते हैं आपसे? अब जो भी घटनाएं ये धीरे धीरे घर में लेते गए और उस घटना का भी एक ये हो गया कि अब आप लोग घर छोड़ के चले जाइए। तो घटनाएं इन्होंने इस हद तक कर दिया है कि अब हम घर से चले जाएं। और जो घर के लिए हमने किया है 2010 से लेकर 2018 तक 27,40,000 रुपये जो हमने दिया और जो हमने इनके साथ कारोबार करके 5 से लेकर 8 प्रॉपर्टी हमने और इन्होंने मिलकर खरीदी और उनका साफ कहना है कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी वो मेरी है, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे यहाँ नौकर उनके काम करते थे। तो हमारा उसी का विरोध भी है कि आप ठीक है, आप ये कहिए कि आपको सारी प्रॉपर्टी लेना हो, सब भाई को देना हो, आप दे दीजिए, मुझको एतराज नहीं है, मगर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मुझको रहने दीजिए। और वो भी आप नहीं चाहते हैं तो जो मेरा 75 गज का प्लाट ही है मकान के ठीक बगल में, आप उसको 2 कमरा बनवा दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझको बिल्कुल निचोड़ दिया, मेरे पास पैसा तो है नहीं। इन सब मामलों को लेकर क्या कहीं गए पुलिस अधिकारी के पास? घटना के दिन 27 मई से हम 4 महीना पहले से करली थाने पे बहुत दौड़े थे और बहुत एप्लीकेशन SSP और अपर आयुक्त SSP कार्यालय और भी जहाँ मुझे जानकारी थी महिला आयोग वो मैंने दिया, क्योंकि इन्होंने 4 अप्रैल को मेरा कैमरा तोड़ दिया था। तो थानेदार के पास गया, उन्होंने साफ साफ कहा जिनका घर है कैमरा उनके इच्छा है ना लगे तो उसको हटा दीजिए। तो हमने कहा मैं उनका पुत्र हूँ और कैमरा गवर्नमेंट भी कहती है कि इसलिए लगेगा कि कोई घटना हो तो वो संज्ञान में आ जाए, और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं कैमरा आप हटा लीजिए, उनका घर है। तो उनके कहने पर भी मैंने कैमरा हटाया नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने उस घटना वाले दिन DVR को खत्म ही कर दिया
हम उनको कई बार कहते रहे कि ये डीवीआर तोड़ेंगे, कैमरा तोड़ेंगे, ये कुछ घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27 मई के बाद जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन आपने दिया है आप उसको बदल के दो। दीजिए। तो हम किसने ये कहा कि मौर्य। कौन है? राजेश कुमार मौर्य। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये थे पीड़िता के बयान, साथ ही उसके पति के बयान। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं उभर कर इन दिनों सामने आ रही हैं जो रिश्तों को शर्मसार तो करती है, साथ ही समाज में एक ऐसा मैसेज छोड़ती है जिससे लोग बाग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं समाज में एक रिश्तों की एक ऐसी छवि उभर कर सामने आती है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हकीकत में धीरे धीरे इंसान जानवर बन रहा है। जिस तरह से जानवरों में रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं होती, ठीक उसी तरह से अब इंसानों में भी रिश्तों की कोई अहमियत, कोई मर्यादा नहीं रह गई है। आए दिन रिश्तों को कलंकित करने वाली ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए ज़रूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।